हेलो एवरीवन। एज यू नो सीईटी सेल ने कुछ दिन पहले सीईटीज का टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज कर दिया था, तो हम जल्दी अब हम हमारे सीईटीज के फॉर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट रिसेंटली कल ही उन्होंने एक न्यू नोटिफिकेशन डाला है दैट इज रिलेटेड टू रजिस्टरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। लेट्स हैव अ लुक एट इट। चलो, ये है वो नोटिफिकेशन। चलो सपोज करो मैं उस पर ऐसे क्लिक करता हूं तो दिस नोटिफिकेशन गेट्स ओपनड अप। ठीक है, मैं आपको ये यहाँ पे ले जाता हूँ सो दैट आई कैन इजीली एक्सप्लेन टू यू। चलो, बेसिकली ये नोटिफिकेशन बताता है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त में अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें लगेगी व्हेन यू विल बी फिलिंग अप द सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखो ध्यान से, ये पूरा है पॉइंट। The online applications form for the CETs for the academic year 2026 will be made available on the official website of the state CET cell। जो हमारा CET cell का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे फॉर्म्स आने वाले हैं। ठीक है, नाउ ये जो बोल्ड में पॉइंट लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The CET cell intends to make Aadhaar and APAR mandatory for all the candidates registering for CET 2026। CET 2026 का रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरते वक्त ही आधार और अपार को मैंडेटरी किया है। अब आधार के बारे में सबको तो पता ही है, अपार के बारे में एक बार अभी मैं आपको पूरा इस वीडियो में अच्छे से बताता हूं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद में जब एडमिशन के कैप राउंड चालू होंगे तब लगेगा। हाँ, अभी ही देखो क्लियर कट लिखा है रजिस्टरिंग फॉर सीईटी 2026, यानी अभी फॉर्म जब आएंगे तब भरते वक्त ही आपको चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या। चलो एक एक जानते हैं। सबसे पहले आधार। कैंडिडेट्स मस्ट वेरीफाई एंड अपडेट द फॉलोइंग डिटेल्स इन देयर आधार वेर एवर रिक्वायर्ड। चलो सबसे पहले नेम। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आधार कार्ड पे नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, तो मेक श्योर आप वो करेक्ट करवाते हो। डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th सर्टिफिकेट, करेक्ट। काफी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में भी मिस्टेक हुआ रहता है। कभी कभी ना जो ओल्ड आधार कार्ड है ना उनमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा रहता, करेक्ट। तो मेक श्योर आप उसको एडिट करके, यानी आधार कार्ड बहुत ईजी रहता है सबको प्रोसेस। ऑनलाइन तो ऑनलाइन, अगर आधार सेंटर पे तो आधार सेंटर पे जो जो चीजें जहां एडिट होती है। डेट ऑफ बर्थ यानी जैसा आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है डेट ऑफ बर्थ वैसा। और मेक श्योर आप नेम भी अकॉर्डिंगली स्पेलिंग देख लेते हो, है ना। जो आपके सर्टिफिकेट्स पे आपके एग्जैक्ट स्पेलिंग्स है, आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम की, मेक श्योर वैसी ही पूरी नेम की स्पेलिंग रखते हो। लेटेस्ट फोटोग्राफ, है ना। अगर आपका आधार बहुत ही पहले बचपन में बना हुआ है, आपका बहुत ही पुराना फोटो होगा, तो अगर आपको वो एडिट करना है कर सकते हो। योर लेटेस्ट एड्रेस। फादर्स नेम में भी काफी लोगों का कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ रहता है। नाउ दिस मोबाइल नंबर लिंक टू आधार। अब आप में से बहुत लोगों के ना मोबाइल नंबर, यानी जब आप लोग का आधार बना होगा तो शायद उस वक्त आपके पास फोन नहीं रहा होगा, तो आपका आधार अभी भी पेरेंट के मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा। तो मेक श्योर आप उसको आप आपके नंबर से लिंक कर सकते हो इफ पॉसिबल, सो दैट सारे OTPs, अगर फॉर्म भरते वक्त में कुछ काम लगा तो पूरा हेजल फ्री सब कुछ अच्छे से होता है, करेक्ट। तो मेक श्योर है आधार के चेंजेस। अब ऐसा नहीं कि फॉर्म्स आने अभी टाइम है तो दब करेंगे। डू रियलाइज ये कोई चेंजेस ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही फटाफट आपके हो जाए, कुछ समय लगेगा इस चीज को भी होने के लिए। तो अभी सिंस हमारे पास में समय है, फॉर्म्स आर येट टू कम, फॉर्म्स जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप सबसे पहले ना आपका आधार कार्ड चेक करते हो, अगर आपकी ये सारी चीजें सब कुछ इशू फ्री है तो फिर तो आपको कोई टेंशन लेने का नीड नहीं है, इट इज ऑल फाइन। बट अगर आप में से इसी में किसी का एक हाथ दो चीजें में चेंजेस है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेक श्योर कि आप उनको भी चेंजेस को अप्लाई कर सकते हो, है ना। आई थिंक आधार की काफी सारी चीजें ऑनलाइन ही एडिट हो जाती है आधार के वेबसाइट से ही, और जो नहीं होती है वो फिर आधार सेंटर पे जाके भी हम एडिट करा सकते हैं कुछ कुछ चीजें, करेक्ट। तो प्लीज मेक श्योर आप एक बार आपका आज आधार कार्ड चेक करते हो कि इट इज कंप्लीटली वेरीफाइड, इट इज कंप्लीटली अप टू डेट और नॉट, करेक्ट। अब ये आती है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो काफी लोगों के लिए न्यू है, दैट इज अपार। बेसिकली अपार एक वन स्टूडेंट वन आईडी का कंसेप्ट है, ABC के नाम से भी काफी लोग इसको जानते हैं। दिस वाज इंटेंडेड कि जैसे आप लोगों का कोई एक स्टूडेंट आईडी नंबर बनता है, ऐसा समझो, सो दैट आप जैसे जैसे आप आपके पढ़ाई में आगे आगे जाते हो वैसे वैसे वो सारी चीजें उस पे अपडेट होते रहती है, करेक्ट। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अभी बनता कैसे है तो ध्यान समझना, इट इज एन इजी प्रोसेस। तो ये बनता है, सिंपल सा चीज है कि आपको आपके काफी सारे लोग के पास ये ऐप होगा भी जो भी मैं बता रहा हूं, बट काफी लोग के पास नहीं भी होगा, दैट इज डिजी लॉकर। तो आपको ये चीजें बनानी है डिजी लॉकर से। अब डिजी लॉकर जैसे आपको पता है, डिजी लॉकर एक हमारा गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है जिसके ऊपर पे आप सारी डिटेल्स, यानी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके टू व्हीलर्स का से RC एंड
से इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स एंड इनफैक्ट आपके 10th 12th के मार्कशीट सब कुछ उसके ऊपर ऑफिशियली आता है, करेक्ट। तो आपको डिजी लॉकर से अपार आईडी बनाना है, बहुत इजी प्रोसेस है। इनफैक्ट मैंने मेरा कल ही बना के देखा बिकॉज आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो। तो कल वो नोटिफिकेशन आया था तो मैंने खुद ने देखा कि नोटिफिकेशन चेक करने के बाद पहले मैंने मेरा बनाया अपार आईडी। तो आप डिजी लॉकर ऐप से बहुत इजीली बना सकते हो। आप डिजी लॉकर ऐप पे जाओगे, जब आप नीचे सर्च डॉक्यूमेंट्स करोगे तो उसके ऊपर आपको दिखेगा सर्च डॉक्यूमेंट्स में जब आप अपार लिखोगे APAAR, करेक्ट, वहां पे आपको दिखेगा अपार आईडी बनाने का प्रोसेस, है ना। तो पहले बट ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सीधा ही अपार आपको बनाना है। पहले आपको डिजी लॉकर अगर आपके पास नहीं है तो पहले आपको डिजी लॉकर पे साइन अप करना है, उसके ऊपर आपका आधार वेरीफाई करना है एंड फिर आप बना सकते हो। एंड इनफैक्ट वो ऐप सबने रखना भी चाहिए अपने पास में डिजी लॉकर का, क्योंकि उसके ऊपर आपको कभी कुछ ऐसे आपका आईडी प्रूफ दिखाना है तो आधार है, लाइसेंस है, उसके ऊपर पे सब कुछ रहता है, करेक्ट। तो वो चीज है। तो बेसिकली आपका ये अपार आईडी बनेगा फ्रॉम डिजी लॉकर। ये एक 12 डिजिट का नंबर होता है, दैट इज योर बेसिकली स्टूडेंट आईडी, आप ऐसा समझो, करेक्ट। तो ये बनेगा उस चीज से, बहुत इजीली बन गया ये तो। बट मेक श्योर कि ये भी आपके किसी के बच्चे होंगे आधार, तो आप उस पर अपडेट करवा लो, ये अपार आईडी बनवा लो एंड दिस चीज, क्योंकि ये अभी इन्होंने लिखा है ना कि फॉर्म फिलिंग करते वक्त ही लगेगा हम चीज को, करेक्ट। थर्ड चीज आई है फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी अगर आप में से कोई है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो इन्होंने लिखा है इट इज मैंडेटरी फॉर पीडब्ल्यूडी candidates to upload a disability certificate issued by the competent authority or a UDID card if available, करेक्ट। मतलब आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इस बार अभी फॉर्म फिलिंग के वक्त ही अप्लाई करना है। एंड सेकेंड पॉइंट इज स्क्राइब डिटेल्स इन केस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, करेक्ट, ये चीज है, करेक्ट। तो प्लीज मेक श्योर कि ये दो चीजें एंड तीन चीजें जैसे भी एलिजिबल है, आधार और अपार तो सबके लिए, करेक्ट, एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो मेक श्योर कि आप आधार और ये अपार वाली चीज, ऐसा नहीं कि फॉर्म आने के बाद मैं चालू करती हूँ, मेक श्योर आधार के चीज को तो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत समय लग सकता है, तो मेक श्योर कि आप उसका प्रोसेस आपका चालू कर देते हो अभी आधार के चीज, आधार आपका चेक करके कि क्या ये सारी बातें उसके ऊपर मेरी करेक्ट है कि नहीं है, और जो जो चीज़ें मैच नहीं हो रही है अकॉर्डिंगली आप उसको एडिट करते हो, या तो आधार के यानी UIDAI वाली वेबसाइट से या फिर आधार के सेंटर्स पे जाके, करेक्ट। ऑल राइट, होप दिस हेल्प्स।